हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि आपको मालूम है कि गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस मैं आपको पार्ट 1 में टेंस से रिलेटेड करवा चुकी हूँ। अब मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्लॉजेस से रिलेटेड गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, कोई भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी बहुत थ्योरी तो समझनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ थोड़ी सी थ्योरी की तरफ। शॉर्ट थ्योरी है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आपको मैं एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ही कराऊंगी। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ क्लॉजेस पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ क्लॉजेस कितने होते हैं। देखो, मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, ये दो हैं। लेकिन आपके कोर्स में जो है हमारे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि हम अभी मेन क्लॉजेस की, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नाउन क्लॉजेस की, एडजेक्टिव क्लॉजेस की, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, और एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले तो नाउन क्लॉज क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो, नाउन क्लॉज ये हाउ, व्हेन, हु, whom, that, where, whoever, what, which, whose, whatever, why, whichever, whether और if, ये आपके इतने कोर्स में है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्लॉजेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करने हैं। ठीक है, फिर सेकंड आपके आ जाता है एडवर्बियल क्लॉजेस। इसमें देखिए यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से सारे एडवर्बियल क्लॉजेस दिए हुए हैं। और एडवर्बियल क्लॉजेस क्या होते हैं, बहुत सारे हैं। तो आपको उसके लिए मैंने आपका पार्टीशन करके बताया हुआ है। देखो, कंडीशन बताने के लिए हम इफ, इवन इफ, ओनली इफ, अनलेस, इन केस ये बताएंगे। और अगर प्लेस की बात होगी तो हम बात करेंगे एनीवेयर, वेयर, एवरीवेयर या वेयर एवर। ठीक है, और अगर टाइम की बात करें तो बहुत सारे आते हैं क्लॉजेस। आफ्टर, एज सुन एज, बिफोर, बाय द टाइम, वंस, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हाइल और व्हेनेवर, ये आपके टाइम से रिलेटेड क्लॉजेस हो गए। देखो, ये दिखने में आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये इजी लगने लग जाएंगे। अच्छा, रीजन के क्लॉजेस होते हैं एडवर्ब वाले, एज, बिकॉज, नाउ दैट, सिंस। ठीक है, कंट्रास्ट यानी कोई कंडीशन को हाईलाइट करना है तब हम ऑल दो, इवन दो, वेयर एज, वाइल, ये सब यूज करेंगे। और अगर कंपैरिजन कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो हम यूज करेंगे देन, एज, सो एज या और द। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपका इस चीज का यूज करते हुए तो नहीं देखा 11th क्लास में, आपके कहीं भी नहीं है, लेकिन ठीक है, एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अच्छा, अब आपके रह गए एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, जिसमें आपके हु, whom, which, why, when, where, whose, that, ये सब यूज होंगे। अब कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे मैम, इनमें से तो हमने अभी कुछ देखे थे वो नाउन में भी थे, है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन के हैं, एडजेक्टिव क्लॉज के? तो वो भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा। चलो, और हाँ देखो, आपके 11th क्लास में, कोर्स में, ये आपके सारे जो क्लॉजेस हैं ये क्लॉजेस आएंगे। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि इन क्लॉजेस का मैं यूज कहाँ और कैसे कैसे करना है। अगर आपको इनका यूज आ रहा है तो समझ लो कि गैप फिलिंग एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। ये देखो, यहाँ जो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है ना, स्क्रीन को छोटा कर लेती हूँ मैं। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो आपकी एडवर्ब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एडवर्ब से। ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी एक्सरसाइज है एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, स्टार्टिंग आपको इस तरीके से, या तो इस तरीके से दिए हुए होंगे आपको, या फिर ऐसे ऑप्शन वाले भी आ सकते हैं आपके टिक द करेक्ट की टाइप में। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से कराना चाहती हूँ ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो ये। ठीक है, तो सो दैट और आफ्टर, इन दोनों में से चूज करना है। पहले हम सेंटेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, ही सॉ द वे द एनिमल वर ट्रीटेड, उसने देखा कि जिस तरीके से एनिमल ट्रीट कर रहे हैं। ही स्टॉप्ड ईटिंग मीट, उसने मीट को खाना छोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखो, सो दैट, अगर मैं सो दैट का वर्ड यूज करूं, ये तो रीजन बताने के लिए होगा ना। तो यहाँ पे कोई रीजन तो नहीं बता रहे। यहाँ पे देखो, आप अगर सो दैट लगाते हो, सोच लो कि आपने क्या लगाया, सो दैट ही सॉ, इसलिए उसने देखा कि एनिमल इस तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं। ये कुछ जम रहा है क्या आपको?
बिल्कुल नहीं जम रहा होगा। यहाँ पे आपका आएगा आफ्टर। देखो आफ्टर लगाते ही पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। आफ्टर ही सॉ, उसने देखा, द वे एनिमल वर ट्रीटेड, एनिमल्स को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो देखने के बाद, बाद यानी आफ्टर, ही स्टॉप ईटिंग मीट, उसने मीट खाना छोड़ दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को सो दैट और आफ्टर में डिफरेंस पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बी पॉइंट है, आफ्टर या ऑल दो, ये हमें ऐड करना है। ठीक है, और एक चीज आप ट्रिक में याद रखना, अगर आपका नेगेटिव कहीं भी आया है ना, कुछ नेगेटिव आया है तो वहां पे ऑल दो यूज होगा। ये ट्रिक है, लोग मुझसे पूछते रहते हैं मैम ट्रिक्स एंड टिप्स बताइए, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि आपके नॉट वर्ड आया है तो वो आप पकड़िए ऑल दो है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मीनिंग देख लेते हैं। ऑल दो ही वर्कड वेरी हार्ड, जबकि उसने बहुत काम किया था, यद्यपि, अगर ऑल दो का मेन वर्ड देखे ना अपन तो यद्यपि होता है हिंदी में। ठीक है, ऑल दो ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने तो बहुत काम करने के बावजूद भी हिज बॉस डिड नॉट गिव हिम अ रेज, उसके बॉस ने उसको इंक्रीमेंट यानी कि रेज नहीं दिया। ठीक है, करने के बावजूद, कोई काम यानी वेरी हार्ड वर्क करने के बाद भी उसके बॉस ने उसको रेज नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट वर्ड आया ना, तो आप समझ जाना कि भाई नॉट साउंड कैसा कर रहा है, नेगेटिव, उसमें आप ज्यादातर यूज करेंगे ऑल दो का। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम सो दैट और बिकॉज का डिफरेंस। ठीक है, यू हैव नो मनी आई विल पे फॉर यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर सो दैट लगाऊं, सो दैट यू हैव नो मनी, इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पे करूंगा, क्या आपको जमा ही है, नहीं ना। इधर देखो बिकॉज, ठीक है, बिकॉज यू हैव नो मनी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आई विल पे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पे करूंगा। हुआ कि नहीं। अब आपको नेक्स्ट पे चलना है, बिकॉज और सो दैट आपने देख लिया है। अब देखिए, आई सेड गुड बाय, मैंने कहा गुड बाय टू ऑल माई लोकल फ्रेंड्स, मैंने लोकल फ्रेंड्स को गुड बाय बोला। डैश आई मूव टू मुंबई, ठीक है, मैं मुंबई मूव किया। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे दोनों जम रहे हैं, बताओ कैसे। देखो बिकॉज आई सेड गुड बाय टू माई लोकल फ्रेंड को मैंने गुड बाय बोला, बिकॉज क्योंकि मैं मूव कर रहा था मुंबई में। ठीक है, जम रहा है, बहुत जम रहा है। लेकिन आई मूव्ड, मूव्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। कौन सी फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके साथ आप बिकॉज यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे आप, बिफोर यूज करेंगे। ओके, बिफोर। अगर आपने परफेक्ट टेंस पढ़े हैं, कौन सा टेंस पढ़ा है, परफेक्ट टेंस, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको पता चला होगा यहाँ पे मैंने बिफोर लगाया, क्योंकि बिफोर यूज करने के बाद जो भी नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे उसमें वर्ब की क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, चलो ई नेक्स्ट वाला चलते हैं। अब सो दैट और बिकॉज में से, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर दिस स्वीट डिश, ये स्वीट डिश जो होती है ना वो किस तरीके से तैयार होती है मैं तुम्हें बताऊंगा। यू कैन प्रिपेयर इट फॉर योर फैमिली, ताकि तुम अपनी फैमिली के लिए भी प्रिपेयर कर सको ये स्वीट डिश, है ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ऐसे, है ना। तो यहाँ देखो, अगर मैंने लिखा बिकॉज, ठीक है, ऐसे जोड़ के देखो ना, ऐसे लिख के देखो, आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर दिस स्वीट डिश, ये स्वीट डिश कैसे तैयार करनी है, क्योंकि तुम अपने परिवार को खिलाओ या खिला सकते हो। क्या ये जम रहा है आपको सेंटेंस, नहीं ना। अच्छा, अब देखती हूं, मैं जोड़ती हूँ यहाँ पे सो दैट। ठीक है, अब देखना, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर दिस स्वीट डिश, ये स्वीट डिश किस तरीके से तैयार की जाएगी। सो दैट यानी ताकि, यू कैन प्रिपेयर इट फॉर योर फैमिली, ताकि तुम भी अपनी फैमिली के लिए प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो आपको समझ में आया मैंने सो दैट क्यों यूज किया, क्योंकि बिकॉज का मीनिंग कुछ भी नहीं ऐड हो रहा था यहाँ पे। क्लॉजेस में यही इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस तरीके से जोड़ जोड़ के इनके मीनिंग समझने होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं बिफोर या फिर सिंस का। ये सब एडवर्ब वाले पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, एडवर्ब क्लॉजेस। ठीक है, हाँ, डैश ही डिस्कवर्ड दिस वेबसाइट ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे जोड़ा कि सिंस, मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंस ही डिस्कवर्ड दिस वेबसाइट, उसने जब से ये वेबसाइट डिस्कवर की है, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या ये ऐसा जम रहा है आपको, सिंस लग सकता है यहाँ पे, नहीं ना। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया बिफोर,
बिफोर ही डिस्कवर्ड दिस वेबसाइट, इस वेबसाइट को डिस्कवर करने से पहले ही कुड नॉट, वो बोल ही नहीं सकता था इंग्लिश। ठीक है, जिस तरीके से ये जो हम ग्रामर पढ़ के कई वेबसाइट्स का यूज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये वाली ना जो वेबसाइट थी, इससे पहले तो मुझे इंग्लिश ही नहीं आती थी, मेरे डाउट ही क्लियर कर दिए इस वेबसाइट ने। तो उस तरीके से यहाँ पे यूज हुआ है कि बिफोर ही डिस्कवर्ड दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट ढूंढने से मिलने से पहले ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाता था। ओके, अब नेक्स्ट है बिफोर एंड सिंस। आप बोलेंगे मैम ठीक है, बिफोर तो आपने बता दिया किस तरह यूज करना है, अब सिंस का कहाँ यूज होगा, तो वो ये देखिए, देखो, आई एम गोइंग टू आस्क समवन एल्स, मैं किसी और से पूछता हूं, यू ऑब्वियसली डोंट नो द आंसर, तुम्हें तो आंसर पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ऐड करती हूँ सिंस। देखो, आई एम गोइंग टू आस्क समवन एल्स, मैं किसी और से वही पूछने जा रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज यानी सॉरी सिंस, सिंस यानी क्योंकि, यू ऑब्वियसली डोंट नो द आंसर, क्योंकि तुम्हें तो कुछ आंसर पता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो मैं बिफोर लगा देती, क्या ये जमता? आई एम गोइंग टू आस्क समवन एल्स, मैं किसी और से पूछना चाहती हूँ, बिफोर पहले, यू ऑब्वियसली डोंट नो द आंसर, नहीं जम रहा ना आपको, बिफोर नहीं, सिंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनलेस और आफ्टर। डैश दे सॉ हिम टर्निंग कॉर्नर, कॉर्नर लिख दिया, कॉमर है ना, इधर आपका कॉर्नर आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से कॉर्नर होना चाहिए, टर्निंग द कॉर्नर। ठीक है, देखो, अनलेस या आफ्टर दे सॉ हिम टर्निंग द कॉर्नर, कॉर्नर को मुड़ते हुए उसने देखा, तो दे न्यू दैट ही वाज गोइंग टू विन द रेस। ठीक है, उसको कॉर्नर से आते हुए देखा ना, तो वो समझ गए कि वो क्या, रेस जीतने वाला है। तो अब मैं मान लो यहाँ पे ऐड करती हूँ अनलेस। ओके, अनलेस दे सॉ हिम टर्निंग कॉर्नर दे न्यू। ठीक है, जब तक उन्होंने नहीं देखा उसको कॉर्नर पे मुड़ते हुए, उन्होंने सोचा, वो जानते थे दैट ही वाज गोइंग टू विन द रेस, वो रेस को जीतने वाला है। ठीक है, तो अनलेस, अनलेस वर्ड यूज होगा ना, तो आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव साउंड आना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए आप यूज करेंगे आफ्टर। आफ्टर दे सॉ हिम, जब उन्होंने देखा कि वो कॉर्नर पे मुड़ रहा है, टर्न किया है, तो वो जानते थे दैट ही वाज गोइंग टू विन द रेस, इसलिए वो क्या जीतने वाला है, रेस जीतने वाला है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये एडवर्ब वाले तो मेरे जो एक्सरसाइजेस है वो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे रिलेटिव यानी कि एडजेक्टिव क्लॉजेस के तरफ। ठीक है, यहाँ देखो, आई लाइक टू टेक यू टू कैफे, मैं कैफे ले जाना चाहता हूँ तुम्हें, सर्व एक्सीलेंट कॉफी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, बहुत अच्छी सर्व होती होगी कॉफी, बहुत एक्सीलेंट कॉफी मिलती होगी, है कि नहीं। अब आपको ना रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज में यहाँ पे ध्यान रखना है सब्जेक्ट के ऊपर। हमारा सब्जेक्ट क्या है, अब कैफे है ना, एक जगह है, सॉरी, तो एक जगह की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये क्या है आपका, प्लेस है। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं इसमें कि ये क्या है, नॉन लिविंग है, उसके लिए आप यूज करेंगे विच। ठीक है, विच, आई वुड लाइक टू टेक यू टू अ कैफे, मैं तुम्हें एक कैफे में ले जाना चाहता हूं, विच सर्व्स एक्सीलेंट कॉफी, जो सर्व करता है कैसी कॉफी, एक्सीलेंट कॉफी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव क्लोजेस ये आपने काफी पढ़े होंगे मेरे हिसाब से। और अगर आपने इस तरीके से रिलेटिव एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, तो आई होप आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही इजी आपको लगने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द क्लब हाउस इन द डांस वॉज हेल्ड हाउस्ड अबाउट 200 पीपल, वो क्लब हाउस जिसमें डांस रखा गया था, उस कितने लोग आए, 200 लोग आए, है ना, 200 पीपल वहां पे आए। ठीक है, अब देखो ये भी क्लब हाउस क्या है, एक जगह का नाम है, एक प्लेस है, तो आप ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया क्या आना चाहिए यहाँ पे, विच। ओके, द क्लब हाउस इन विच, जिसमें डांस रखा गया, उसमें 200 लोग आए थे। ठीक है, चलो थर्ड वाला है आपका, यू कैन चूज वन पर्सन, तुम एक पर्सन को चूज कर सकते हो, यू लाइक टू शेयर द क्रूज विद यू, जिसके साथ तुम क्रूज शेयर करोगे। ओके, अब देखो कोई पर्सन की बात है ना, तो यहाँ पे या तो हु होना चाहिए, ठीक है, या तो हुम होना चाहिए,
या whom ever होना चाहिए। तो यहाँ देखो who तो आपका है नहीं, यहाँ पे इनमें से तीनों में से who तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन जाता है या तो whom ever पे या फिर whom पे। ठीक है, अब जब चूज करने की बात आती है ना, तो किसी को भी तो चूज कर सकते हैं ना अपन, जरूरी नहीं है कि किसी एक को चूज करें। अगर एक को करना होता तो आप होते whom, यहाँ पे हम यूज करते हैं किसी को भी करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे whom ever। ठीक है, देखो यू कैन चूज अ वन पर्सन, तुम एक पर्सन को चूज कर सकते हो whom ever you like, जिसे तुम पसंद करते हो, टू शेयर द क्रूज विद यू, जो शेयर करेगा तुम्हारे साथ क्रूज। ओके, अब नेक्स्ट है आपका आई सॉ द शूज, मैंने शूज देखे। ठीक है, यू बॉट लास्ट वीक ऑन द सेल लेस दिस वीक, मतलब कि इस वीक के लिए आपने जो लास्ट वीक में शूज खरीदे थे मैंने देखे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे शूज आया, नॉन लिविंग थिंग है क्या नहीं, तो उसके लिए भी जानना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो वैन हो नहीं सकता क्योंकि ये टाइम के लिए यूज हुआ है, whom कोई पर्सन के लिए यूज होता है, और who भी कोई लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। बाकी क्या रहा आपका दैट। ओके, क्या यूज करेंगे दैट। आई सॉ द शूज, मैंने शूज देखे थे, दैट यू बॉट लास्ट वीक, जो तुमने लास्ट वीक खरीदे थे। ओके, अब हम आते हैं फिफ्थ वाले एक्सरसाइज की तरफ, द विनर्स। अब देखो वर्ड क्या आया, द विनर्स। ठीक है, नोन नोन विल रिसीव मनी एंड अदर प्राइजेस। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन को आप लीव कर दीजिए क्योंकि इसके ऑप्शंस एंड क्वेश्चन बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये रहा, दिस इज द प्लेस, ये प्लेस है व्हेन वी मेट। ठीक है, अब देखो ये प्लेस है, प्लेस तो जगह का नाम आता है ना, वेयर देयर, आपको याद होगा प्लेस के लिए हम वेयर यूज करते हैं कि कहाँ, कौन सी जगह, तो मैं क्या यूज कर दूंगी, सिंपल, बहुत इजी है ये, वेयर। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, ये वही प्लेस है जहां पे हम मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, द बेबी नैप हैड बीन इंटरप्ट वाइल्ड लाउडली वेल्ड, सॉरी, है ना, जोर से रोना चालू रहता है ना बच्चे का, उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब बेबी यूज हुआ है यानी कि लिविंग थिंग यूज हो रही है, ध्यान रखना, तो उसके लिए या तो आप क्या यूज करेंगे हु, या फिर आप हुज यूज करेंगे। ठीक है, अब सोचो कि एक बेबी जो नैप खराब हुई, क्या जुड़ेगा, नहीं ना, यहाँ पे ऐड करिए हुज, द बेबी हुज यानी जिसकी नैप यानी दोपहर की नींद जो होती है हमारी थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए हम सोते हैं, तो वो द बेबी जिसकी, हुज यानी जिसकी नैप जो है इंटरप्ट हुई थी, वेल्ड लाउडली, जोर जोर से वो रोने लगा, चीखने लगा एक तरीके से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो आपके रिलेटिव क्लॉजेस है, एडजेक्टिव, ये भी समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नाउन क्लॉज की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। नाउन क्लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि आप बोलोगे मैम ये तो रिलेटिव जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है वो आप समझेंगे यहाँ पे, देखो। हाँ, नेक्स्ट आपका फर्स्ट है, आई ऑफन वंडर, मैं ज्यादातर अधिकतर सोचता हूँ, ही इज गेटिंग ऑन। ठीक है, अब देखो ही के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और आई के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अब देखो कोई काम करने वाला होता है ना, ही इज गेटिंग ऑन, वो किस तरीके से काम मिल रहा है उसको, है ना, किस तरीके से वो कीप अप कर रहा है, उस तरीके से। अब मैंने हाउ जोड़ा, आप बोलेंगे मैम सीधे सीधे जोड़ दिया, बताओ तो कि व्हाट दैट क्यों नहीं यूज होगा, हाउ कैसे यूज हो गया। ठीक है, तो देखो आई ऑफन वंडर, मैं सोचता हूँ कि व्हाट ही इज गेटिंग ऑन, क्या उसे चल रहा है, तो ये नहीं जम रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा दैट लिख दिया, आई वॉन्डर दैट, ये तो जम रहा है भाई, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज गेटिंग ऑन, अरे भाई ही इज गेटिंग ऑन, कोई काम कर रहा है या फिर वो कोई काम लगातार उस पोजीशन पे बनाए रख रहा है, तो वो हम पूछेंगे ना हाउ, भाई कैसे, इसलिए मैंने यूज किया यहाँ पे हाउ, ना कि दैट। ठीक है, इसमें आपको मीनिंग समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, सी इज एंग्री विद मी। ठीक है, क्यों वो मेरे से एंग्री है, तो व्हाट आएगा कि नहीं, वाई आएगा कि नहीं, सॉरी, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों वो मेरे से एंग्री है, इस तरीके से। नाउन क्लॉज सबसे इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। ठीक है, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, आई न्यू हिज नेम,
ठीक है। अब आपको मालूम होगा जब मैंने 10th में भी आपको वो एक्सरसाइजेस कराई थी आस्ट, तो आस्ट के साथ में आप या तो इफ लगाते हैं या फिर आप क्या लगाते हैं, वेदर यूज करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इफ। वेदर तो दे नहीं रखा तो आप इफ यूज करेंगे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, इफ आई न्यू हिज नेम, यानी कि मैं उसका नाम जानती हूं अगर तो। नेक्स्ट है सी सेड, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा है, ठीक है। तो सेड आया, सेड के साथ आप क्या यूज करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा जी, आप यूज करते हैं दैट। अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर 10th में अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि दैट के बाद आप, सॉरी सेड के बाद आप यूज क्या करते हैं, दैट। सी सेड दैट, उसने मुझे कहा, सी वुड नॉट कम, वो नहीं आएगी, ठीक है। आगे है आई फील, मैं फील करता हूं, आई विल फेल, कि मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। आई फील वॉट आई विल फेल, क्या ये जम रहा है क्या, ना भाई, जमेगा आपका दैट। मैं फील करता हूं कि दैट आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा। भाई ऐसी फीलिंग तो किसी को भी ना आए सबको अच्छी फीलिंग आए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए ही बस मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ पास, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी आपको फेल वाली फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए। मैंने पास कर दिया, मैं फील करता हूँ कि मैं पास हो जाऊंगा, पास की भाई अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है मेरी गैप फिलिंग एक्सरसाइज क्लॉजेस की काफी अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बताया आपके 3 क्लॉजेस बहुत अच्छी तरह हो जानी चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में पहला है नाउन क्लॉजेस, सेकंड है एडवर्ब या रिलेटिव क्लॉजेस, और थर्ड है आपका एडवर्ब क्लॉजेस। सबकी एक्सरसाइज मैंने कराई है। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैं लेके आऊंगी जिसमें आपको बिना ये बताए कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये बिना बताए आपका एक तरीके से टेस्ट लूंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट कीजिए, हर कमेंट का रिप्लाई मैं करती हूँ, आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।